नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी एसएससी, रेलवे और अन्य वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एलिफेंटा गुफाएं, मौर्य युग। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत काव्य दरबारी षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता तक पहुंच से संबंधित नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा है, 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसमें से एक था? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चालुक्य, पल्लव और पांड्य। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चेरों की राजधानी वांची थी। ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि पांडवों की राजधानी मदुरै थी, विदेह साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी और गाहड़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, तो हमारा चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने। ठीक है, अब हम सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, उपनिषद निम्नलिखित पर पुस्तकें हैं, किस पर पुस्तकें हैं? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है राजनीति, दर्शन, चिकित्सा, सामाजिक जीवन। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दर्शन। ठीक है, अब हम आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, कनिष्क। ठीक है, अब चलते हैं नवे क्वेश्चन पे। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महान मौर्य राजा अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी और बाकी सब सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की, क्योंकि वरुण, इंद्र और सूर्य सबकी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कहाँ हुई थी? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है? तो हमारा ऑप्शन है आलमगीर, हड़प्पा, रंगापुर, मोहनजोदाड़ो। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण हुआ? तो हमारा ऑप्शन है आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन बी, बार बार आने वाली बाढ़, ऑप्शन सी, भूकंप, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जहाँ पे उपरोक्त सभी है तो उसमें ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन थे? ऑप्शन आ, भगवान विष्णु, ऑप्शन ब, विष्णु, ऑप्शन सी,
ब्रह्मा, ऑप्शन डी इंद्र। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भगवान विष्णु। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? पलाश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, डी सेना। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। ठीक है, यही वाला सबसे लंबे समय तक चला था। तो चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए धर्मपाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन सी है भोज प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम राष्ट्रकूट राजा थे। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था, क्योंकि ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका कोड है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हमारा 18th क्वेश्चन है, झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? सिकंदर महान, ऑप्शन बी डेरियस थर्ड, ऑप्शन सी राजा पोरस, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा सही ऑप्शन है राजा पोरस, ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी राजवर्धन, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हर्ष। ठीक है, और फिर हमारा 20वां क्वेश्चन है। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो हमारा इसमें सही ऑप्शन 2 ऑप्शन है, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।